क्या अंदर डिस्पेंसरी या कोई ऐसी फैसिलिटी है कि जो बच्चे अपना वहाँ पे इलाज करवा सके या कोई भी कंसल्ट कर ले सके? नहीं जी, वहाँ पे हॉस्टल में प्रॉपर सुविधा नहीं है, ना ऐसे डिस्पेंसरी है या फर्स्ट एड किट भी नहीं है। तो ये गर्ल्स हॉस्टल है या जेल है, जो जैसा आप कह रहे हैं कि वार्डन धमकाते हैं, घर में फ़ोन करने की बात कहते हैं? अगर अभी देखा जाए तो जेल जैसा माहौल ही क्रिएट कर रखा है, क्योंकि जैसे गर्ल्स हॉस्टल में कॉमन्स रूम होते हैं, जिम रूम होता है, वहाँ पे भी उन्होंने ताले लगा रखे हैं। क्लासेस का अगर देखा जाए तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में होता है कि क्लासेस नहीं लगती हैं, वहाँ पे टीचर्स है ही नहीं जो क्लास ले पाएं। एग्जाम्पल कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपके नोटिस में है? दुर्भाग्य की बात है कि जो स्कॉलर्स हैं उनका शोषण किया जाता है, उनसे अपने निजी कार्य भी करवाए जाते हैं, गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। पर जैसे हॉस्टल वाला रोड है, वहाँ से आते हैं लाइब्रेरी या डिपार्टमेंट्स की तरफ अगर वो जाते हैं तो वहाँ पे उनको बहुत सारी परेशानियाँ होती है। जैसे जो गाड़ी हैं वो पीछा करती हैं, उसके बाद कमेंट्स वगैरह पास करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं निशा राणा, जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की छात्रा हैं और लंबे समय से छात्राओं की और स्टूडेंटों की मांग उठाती रही हैं। तो आज हम एमडीयू की सुरक्षा और छात्राओं की एजुकेशन को लेके बात करेंगे। निशा, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा निशा, अभी पिछले दिनों एक घटना हुई थी यूनिवर्सिटी में, आपको पता होगा। एक काले रंग की स्कॉर्पियो है जिसमें उसको बुलेट प्रूफ बताते हैं और कुछ स्टूडेंटों पे उसको चढ़ाने का प्रयास किया, फिर उस पे ईंट पत्थर भी फेंके गए हैं और वो काफ़ी वीडियो वायरल हुआ है। ये आपके है नोटिस में चीज़? जी सर, ये घटना अभी कुछ ही दिन पहले के 2 दिन हुए हैं और ये घटना काफ़ी निंदनीय है। और स्टूडेंट जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें होना काफ़ी हमें दहला देने वाली चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स के सुरक्षा का मुद्दा आज से नहीं, ये काफ़ी समय से ही हमारे नोटिस में है। इससे रिलेटेड हमने यूनिवर्सिटी को बहुत बार ज्ञापन भी दिए हैं, पर यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करी जाती है पर वो काफ़ी लेट होता है। और चाहे वो पुलिस है या फिर यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी है, वो किसी भी चीज़ के होने के बाद ही आती है। देखो, आप एक स्टूडेंट है, खुद भी स्टूडेंट है, तो खासकर जो है छात्राएं वो असुरक्षित क्यों समझती है कैंपस में? ऐसी क्या बात है कि जो उनको लगता है कि डर कि भाई हमें कुछ हो जाएगा, या कोई असामाजिक तत्व वहाँ पे घूमते हैं, या कोई सिक्योरिटी के जो कर्मचारी होते हैं सेफ्टी के लिए, क्या वो है नहीं क्या? कर्मचारी हैं, उनकी भी संख्या कम है, बाकी 200 हैं, उसके बावजूद भी वो सुरक्षा में नाकामयाब इसलिए हो पाते हैं क्योंकि वो आउटसाइडर की एंट्री को बैन नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं वो तो सुरक्षित ही होते हैं क्योंकि वो किसी के लिए इतना खतरा नहीं होते। बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं, बाहर से जो आउटसाइडर आते हैं, वो थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से। तो जैसे छात्राएं हैं वो कैंपस में आने जाने में कौन से ऐसी जगह है जहां उनको लगता है कि यहाँ पे उनके साथ छींटाकशी हो सकती है या उनके साथ कोई कमेंटबाजी हो सकती? कौन सी ऐसी जगह है कैंपस में? सारी जगह ही वैसे तो सुरक्षित होती हैं, पर जैसे हॉस्टल वाला रोड है, वहाँ से आते हैं लाइब्रेरी या डिपार्टमेंट्स की तरफ अगर वो जाते हैं तो वहाँ पे उनको बहुत सारी परेशानियाँ होती है। जैसे जो गाड़ी हैं वो पीछा करती हैं, उसके बाद कमेंट्स वगैरह पास करते हैं। ये मुद्दे बहुत उठाए भी हैं और उठते भी रहते हैं विश्वविद्यालय में। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, वीडियोस वायरल होती हैं जहां लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। अभी 10-15 दिन पहले भी हुआ था ये एक मुद्दा, वहाँ पे पुलिस भी आई थी। क्या हुआ था? कुछ लड़कियां थी, उनको लाइब्रेरी के बाहर वो जा रहे थे तो उनको कमेंट वगैरह पास कर रहे थे, काफ़ी देर से उनको फॉलो कर रहे थे, तो ये मुद्दा भी था। फिर बाद में पुलिस वगैरह आई थी, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो क्या छात्राएं शिकायतें नहीं देती क्या किसी को? छात्राएं शिकायत देती हैं, प्रशासन को देती हैं, वैसे भी आसपास जो सिक्योरिटी वाले हैं उनको भी, पर सिक्योरिटी समय पे कभी पहुंच नहीं पाती है। क्या रीज़न? रीज़न तो हमें भी नहीं पता। तो क्या आप जैसे एमडीयू के जो प्रशासनिक अधिकारी है, क्या उनसे मिले हो आप? जी, हमने बहुत बार उनको ज्ञापन सौंपा है, वो ज्ञापन ले लेते हैं, उन पे कार्रवाई भी कभी कभार होती है, पर हमेशा नहीं होता कि कार्रवाई करी गई है। और सुरक्षा के मुद्दे में तो नाकामयाब सी रहती हैं चीज़ें। तो क्या ऐसा होता है कि दिन छपता है, जैसे अंधेरा सा होता है, तो लड़कियां जो है वो अपने हॉस्टल से बाहर निकल ही नहीं पाती डर के मारे?
बहुत सारी लड़कियां हैं जो ग्रामीण प्रवेश से आई हैं, जो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होती, तो वो डर के माहौल के कारण कई बार नहीं जाती। ऐसा भी हुआ है कि हॉस्टल वाले रोड पे कई बार गाड़ी से उनका एक्सीडेंट वगैरह भी हो गया है, या स्कूटी बाइक से। तो इस वजह से भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। तो ये जैसे हम तो देखते हैं कई बार कैंपस की तरफ, जैसे गर्ल्स हॉस्टल की तरफ वहाँ पे बैरिकेटिंग कर रखी है और व्हीकल्स का वहाँ पे नो एंट्री का भी ऐसे किया गया है। जी, ये मुद्दा उठाया था हमने, उसके बाद ही करा गया था ये टाइमिंग, दोपहर में भी और शाम के समय भी। और ये बताइए, ये तो हो गया एक कैंपस की हम बात करें। जी। वैसे हम ओवरऑल बात करें लड़कियों की सुरक्षा को लेके या उनकी हरासमेंट को लेकर, क्या बाहरी जो युवक आते हैं उन्हीं से खतरा है, या यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनसे है, या फिर जो हमारे यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं या टीचर हैं उनसे भी कोई खतरा है? नहीं, यूनिवर्सिटी के कर्मचारी और टीचरों से तो कोई ऐसा खतरा नहीं है। ज़्यादातर जो खतरा होता है वो आउटसाइडर जो आते हैं, जो बाहरी तत्व होते हैं, वहीं आके यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब करते हैं। ब्लैक जेड गाड़ियाँ हैं, उनमें घूमते, जोर जोर गाने बजा के घूमते हैं, लड़कियों पे कमेंटबाजी करते हैं। तो ये चीज़ें रोकनी चाहिए। और जैसे हमें पिछले दिनों कई शिकायतें भी हमारे पास भी आई और यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के पास भी गई है कि जो खासकर रिसर्च स्कॉलर है, लड़कियां हैं जो पीएचडी कर दी है, उनको ज़्यादा हरासमेंट किया जाता है, उनसे पैसे की डिमांड की जाती है या उनको और अलग तरीके से परेशान किया जाता है। ऐसी बातें आपके सामने भी आती हैं? जी, जैसे स्कॉलर्स हैं जो वो यूनिवर्सिटी के एसेट्स हैं, उनका इस्तेमाल स्टूडेंट्स को कुछ सिखाने के लिए, उनकी ज्ञान की वृद्धि के लिए होना चाहिए। पर दुर्भाग्य की बात है कि जो स्कॉलर्स हैं उनका शोषण किया जाता है, उनसे अपने निजी कार्य भी करवाए जाते हैं, गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। और पैसे की डिमांड या ये चीज़ें भी कई बार सुनने में आई हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं। क्या सेक्सुअल हरासमेंट की भी कोई बातें सामने आती हैं? सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड कोई ऐसी नहीं आई है अभी तक सामने। और जैसे लड़कियों के लिए जो एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, हॉस्टल में, लाइब्रेरी में या क्लासरूम में? इन्वायरमेंट अगर यूनिवर्सिटी का ओवरऑल हम देखते हैं तो वो ठीक है, पर जैसे दिन प्रतिदिन जो घटनाएं हो रही हैं, ये लड़ाई झगड़े, गोली चलना या और छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं, उनकी वजह से इतना ज़्यादा सेफ नहीं फील कर पाते। चाहे वो, ये बात सिर्फ लड़कियों की सुरक्षा की भी नहीं है, चाहे वो लड़के हैं या फिर स्टाफ है जो भी यूनिवर्सिटी में रहते हैं, ये उन सब की सुरक्षा का मुद्दा है। अगर हम सुरक्षित नहीं होंगे, सेफ नहीं होंगे, तो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। और पढ़ाई सिर्फ एक सुरक्षा तक नहीं रह जाती कि सिर्फ पढ़ने तक और ज्ञान लेने तक, उसमें हमारी सेफ्टी, सुरक्षा और मतलब चहुमुखी विकास होना चाहिए उसमें विद्यार्थी का। तो क्या क्लासरूम में क्लासेस लगती है, टीचर आते हैं? क्लासेस का अगर देखा जाए तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में होता है कि क्लासेस नहीं लगती हैं, वहाँ पे टीचर्स हैं ही नहीं जो क्लास ले पाएँ। एग्जाम्पल कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपके नोटिस में है? बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें टीचर्स है ही नहीं, वहाँ पे स्कॉलर्स के ऊपर प्रेशर्स रहता है, तो वो नहीं कर पाते क्लासेस का। जैसे यूनिवर्सिटी में जो टीचिंग स्टाफ है वो पर्याप्त है, या क्लासरूम में वो आते हैं, या क्लासेस लगती ही नहीं? नहीं, क्लासेस बहुत कम लगती हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें जो प्रोफेसर्स हैं वो होते ही नहीं, वो अपनी सैलरी ले रहे हैं, सरकार उनको समय पे सैलरी देती है, पर वो अपनी जिम्मेदारी समझ के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाते, वो अपना वर्कलोड स्कॉलर्स पे डालते हैं और फिर इसी वजह से स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है उसकी हानि हो रही है। तो काफ़ी डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं कि जहाँ से हमारे अच्छे एलुमनाई निकले हैं। जैसे हम लॉ डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारे जो आज जो सीजीआई है वो एमडीयू के एलुमनाई है। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वास्तव में इतने अच्छे डिपार्टमेंट है, क्या अब वो बात नहीं है पहले वाली? जी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, रिसोर्सेज हैं, पर जो माहौल यूनिवर्सिटी का ख़राब हो रहा है और जो टीचर्स हैं उनकी भी संख्या नहीं है, जो पोस्ट है वो भर्ती नहीं करी जा रही है उन पे, तो इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ने का माहौल नहीं मिल रहा है और पढ़ाने के लिए टीचर्स भी नहीं हैं, जिस वजह से जो हमारे रिसोर्सेज है उनका पूरा उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी से ही, जैसे आप बता रहे हैं, मैं भी लॉ डिपार्टमेंट से ही हूँ और बहुत ही सौभाग्य मानती हूँ अपना कि हमारे डिपार्टमेंट से ही अपने सीजेआई जी हैं और ये प्राउड की बात है। हाँ, बहुत यूनिवर्सिटी के प्राउड लिए की भी बात है है। और आप जैसे स्टूडेंट के लिए जी। भी जो यहाँ से इंस्पायर होंगे ऐसे व्यक्तित्वों को देखकर, सुनकर। जी।
सबसे बड़े पद पर हैं वो अभी, तो काफ़ी प्राउड की बात है ये हमारे लिए। तो अब हम आते हैं गर्ल्स हॉस्टल को लेके। जी। तो गर्ल्स हॉस्टल का जो माहौल है वो कैसा है, क्या वहाँ फैसिलिटी है, रूम कैसे है, और जो मेस है वहाँ पे खाने के लिए वो कैसा है? गर्ल्स हॉस्टल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और मुद्दे हैं जो हम समय समय पर उठाते भी रहते हैं। एक तो समस्याओं को वहाँ पे इतना ज़्यादा समाधान नहीं करा जाता है, क्योंकि जो टीचर्स हैं या वार्डन्स हैं वो बच्चों को डरा के रखते हैं कि आपके घर पे कॉल कर देंगे, आपको मतलब तो ये गर्ल्स हॉस्टल है या जेल है, जो जैसा आप कह रहे हैं कि वार्डन धमकाते हैं, घर में फ़ोन करने की बात कहते हैं? अगर अभी देखा जाए तो जेल जैसा माहौल ही क्रिएट कर रखा है, क्योंकि जैसे गर्ल्स हॉस्टल में कॉमन्स रूम होते हैं, जिम रूम होता है, वहाँ पे भी उन्होंने ताले लगा रखे हैं। 9 बजे के बाद हॉस्टल्स भी, जैसे जो एक मेन गेट होता है उस पे तो होता ही है ताला, जो जैसे 10 हॉस्टल है अंदर तो उनमें भी ताले लग जाते हैं, कोई इधर उधर आ नहीं जा सकता दूसरे हॉस्टल में अगर किसी को जाना है। और जो भी बेसिक जैसे मेस है उसके भी टाइमिंग के अनुसार है, फिर उसके बाद ताला लगा देते हैं। और कॉमन रूम लड़कियों के बैठने की जगह है, जिम रूम में मशीन्स नहीं है प्रॉपर, जिम रूम को भी ताला लगा रखा है, तो जेल जैसा ही माहौल बना रखा है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ये चीज़ें चीफ वार्डन और इनके नोटिस में लाई थी, उसके बाद उन्होंने खुलवाया भी है। पर और खाने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़राब रहती है। वैसे मेस जो है उसमें लड़कियों द्वारा ही मेन्यू वगैरह चूज़ करा जाता है, पर फिर भी जो उसकी क्वालिटी है वो इतनी बेहतर नहीं रहती है। ऐसे लड़कियों को कई बार जैसे कोई इमरजेंसी हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, तो क्या अंदर डिस्पेंसरी या कोई ऐसी फैसिलिटी है कि जो बच्चे अपना वहाँ पे इलाज करवा सके या कोई भी कंसल्ट कर ले सके? नहीं जी, वहाँ पे हॉस्टल में प्रॉपर सुविधा नहीं है, ना ऐसे डिस्पेंसरी है या फर्स्ट एड किट भी नहीं है। अगर किसी को जैसे बुखार या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए सुविधा नहीं है। बाकी एक एम्बुलेंस है, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है वो बोल के पीजीआई ले जाया जाता है उनको, तो ये चीज़ हो जाती है। और जो एमडीयू की जो लाइब्रेरी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं कि 2000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं, तो उसका कितना बेनिफिट है स्टूडेंट्स को खासकर? जी, लाइब्रेरी का बहुत बेनिफिट है। और अभी जैसे क्लासेस ना होने की वजह से और जो समय समय पर चीज़ें हो रही हैं, लाइब्रेरी कल्चर ही ज़्यादा डेवलप हुआ है। स्टूडेंट्स हैं वो खुद ही अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की उधर तैयारी करते हैं। लाइब्रेरी का ओवरऑल माहौल बहुत अच्छा रहता है और स्टूडेंट्स वहाँ से पढ़ रहे हैं और अच्छे पदों पर भी गए हैं। तो गर्ल्स के लिए कितने टाइम तक रहती है वो? गर्ल्स की जो लाइब्रेरी की टाइमिंग है वो हॉस्टल के हिसाब से रहती है। सर्दियों में 7 बजे है, गर्मियों में 8 बजे होती है। उसके बाद लड़कियां वहाँ अलाउड नहीं होती, और सुबह भी जब हॉस्टल खुलता है तभी उनको अलाउ किया जाता है। और जैसे ही गाड़ी आप देखते हो कैंपस में, कोई थार गाड़ी आ गई, काली स्कॉर्पियो आ गई, या ऐसा कुछ और ब्लैक जो शीशे वाली गाड़ी आ जाती है, तो लड़कियां उसको देख के क्या उनके मन में एकदम से डर की भावना होती है? जी, डर की या भावना दुबक होती जाती है, इधर उधर? क्योंकि इन्हीं गाड़ियों द्वारा मोस्ट ऑफ जो बाहरी तत्व आते हैं वो इन्हीं गाड़ियों में बैठ के काले शीशे करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। छेड़छाड़ जो होती है लड़कियों के साथ, तो वो इन्हीं गाड़ियों द्वारा मोस्ट ऑफ करी जाती है। तो इस वजह से लड़कियों में थोड़ा डर का माहौल रहता है इस वजह से। तो क्या लड़कियों ने अपने ग्रुप बना रखे हैं कि भाई अकेला जाने से डरती हैं तो वो अपने ग्रुप में जाएं, या कोई ऐसी कैसे फिर उनसे सामना कैसे कर पाते हो आप लोग? यही है, कभी प्रशासन को कॉल करते हैं। अभी जैसे एक पीसीआर है वो यूनिवर्सिटी में रहती है, पर वो पीसीआर भी एक जगह खड़ी होती है, कहीं पेट्रोलिंग नहीं करती, घूमती फिरती नहीं है। वहाँ पे जो पुलिसकर्मी होते हैं वो अपने फ़ोन में ही लगे रहते हैं। अच्छा निशा, ये बताइए कि जैसे जो बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं उनका प्लेसमेंट का क्या है? कुछ कौन सा डिपार्टमेंट में अच्छा है, कौन सी डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट नहीं हो पाता? प्लेसमेंट के बारे में तो यही कहना चाहूँगी कि प्लेसमेंट है ही नहीं। एक तो होता है कि ख़राब होना और एक चीज़ का होना ही नहीं है। जो चीज़ें कागज़ों में दर्शाई जाती हैं और जो स्टूडेंट की रियलिटी है वो बहुत अलग है। प्लेसमेंट के नाम पे यूनिवर्सिटी के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, बीटेक वगैरह हो गए या बाकी फूड डिपार्टमेंट है या कोई और है, तो उनमें प्लेसमेंट है ही नहीं। जो बच्चे होते हैं उनको 10-10 हज़ार की नौकरी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, जबकि इन डिपार्टमेंट की फ़ीस है वो लाखों में है। एक साल के लिए वो लाख रुपए देते हैं। हमारे ग्रामीण परिवेश से बच्चे आते हैं, इसी उम्मीद के साथ माँ बाप भेजते हैं कि वो कुछ अच्छा करेंगे जीवन में,
पर जो विद्यार्थी हैं उनको प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा इस चीज़ पे कार्य नहीं करा जा रहा है ढंग से। नहीं, आप जैसे अथॉरिटी पे ये सब आरोप लगा रहे हैं कि भाई यहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, अच्छी कंपनियाँ यहाँ पे नहीं आ पाती। क्या स्टूडेंटों में इतनी काबिलियत है कि वो अच्छी कंपनी में जॉब क्योंकि कंपनी के जो लोग आएंगे, प्रतिनिधि आते हैं, वो तो इंटरव्यू लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो क्या बच्चे हमारे क्वालिफाई कर पाते हैं? जी, हमारे बच्चों के पास टैलेंट है, वो क्वालिफाई भी कर पाते हैं, पर एक तो मैं ये आरोप नहीं लगा रही हूँ, ये स्टूडेंट की जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ से पास आउट हुए हैं या अब भी हैं, उनको उम्मीद है कि वो जीवन में अच्छा करेंगे, उनके पास टैलेंट भी है, वो इंटरव्यू भी फेस करते हैं। एक तो हमारे पास अच्छी कंपनियाज नहीं आती हैं, कुछ बड़ी कंपनीज आती हैं पर इतने लेवल पे नहीं आती जितना आना चाहिए उनको, जितनी उनकी फ़ीस है, जितना हमारी यूनिवर्सिटी का A+ यूनिवर्सिटी है, उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। इस चीज़ पे और काम करा जाना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं इतनी फीस देते हैं, उनको अधिकार है कि उनकी अच्छी जगह कहीं प्लेसमेंट हो यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो इस चीज़ के बारे में और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पिछले दिनों जब PhD के रजिस्ट्रेशन हुए तो ऐसे भी बच्चे थे जो JRF क्वालिफाई थे, नेट क्वालिफाई थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनका PhD में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ क्योंकि वो अपना टॉपिक पे ही डिस्कस नहीं कर पाए इंटरव्यू के दौरान। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, बाकी मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई विद्यार्थी है, JRF क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, वो नहीं बोल पाएंगे अपने इंटरव्यू में या खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे इन चीज़ों के लिए। हमारे विद्यार्थियों में कैलिबर है और अगर उन पे और उनको सही डायरेक्शन दी जाए तो वो और बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मेरी प्रोफेसर्स और जितने भी स्कॉलर्स हैं उनसे अपील है कि विद्यार्थियों की तरफ और ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उनको एक डायरेक्शन दी जाए जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और अपना विकास कर सकें। जो MDU में जो छात्र संगठन है, काफ़ी छात्र संगठन है, हम किसी एक की बात नहीं करेंगे, आप भी एक छात्र संगठन से ABVP से जुड़े रहे हैं, तो क्या छात्र संगठनों की भूमिका जो होनी चाहिए कैंपस में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, क्या वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं? नहीं, वो उस हिसाब से अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। वो अपनी राजनीति करते हैं, अपनी राजनीति को चमकाने की ही काम करते हैं। स्टूडेंट्स के जो जेन्युइन मुद्दे हैं वो नहीं उठाए जाते। जब कोई चीज़ हो जाती है उसके बाद उनको ध्यान आता है कि ये चीज़ भी होनी चाहिए, वहाँ पे भी वो अपनी पर्सनल चीज़ें ही ज़्यादातर करते हैं। जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, जो रियल बात होनी चाहिए, वो कोई नहीं करता है। क्या मुद्दे हैं स्टूडेंट्स के जो कि उठने चाहिए कैंपस में, यूनिवर्सिटी में? सबसे बेसिक, अगर कोई शिक्षण संस्थान है तो वहाँ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें ही होनी चाहिए। अगर पढ़ाई ही नहीं हो रही है तो शिक्षण संस्थान का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता है। सबसे पहले पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर हम सुरक्षित ही नहीं होंगे तो हम आगे पढ़ाई में और चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाएंगे। जो हॉस्टल्स होते हैं वो हमारा घर होते हैं, अगर हम वहाँ पे सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, हमें हमारा खाना, बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं करी जा रही हैं, तो हम अच्छे से नहीं रह पाएंगे, ना कर पाएंगे काम। तो आप कौन से यूनिवर्सिटी का कैंपस, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा मानते हैं देश में? दिल्ली में, DU में, JNU में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, MDU में, किसको अच्छा मानते हैं? कैसा होना चाहिए MDU? जी, जो हमारी यूनिवर्सिटी है मैं इसी को बेस्ट मानती हूँ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जिनके नाम पर ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है वो अपने आप में ये एक बहुत महान शख्सियत रही हैं। उनका जो समाज सुधार में रहा है का योगदान, वो काफ़ी प्राउड की बात है हमारे लिए। और इन्वायरमेंट जो यूनिवर्सिटी में होना चाहिए वो वहाँ पे पढ़ाई होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, बच्चों के लिए खेल कूद की, खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो MDU का जो कैंपस जो है वो तो देश में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 भी आ चुका है। तो वहाँ की ग्रीनरी आप देखिए, वहाँ की साफ़ सफाई आप देखिए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, सब बेस्ट तो है। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है, इस ग्रीनरी पे भी बहुत काम हो रहा है, पर हॉस्टल्स में जैसे सफाई की थोड़ी कमी रहती है, उस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। जो पब्लिक वॉशरूम्स है, जैसे स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर हो गया, जिम्नेजियम हॉल है, इन चीज़ों पर और ध्यान देना चाहिए। फूड जो पॉइंट बने हुए हैं उनको लेके आपका क्या नज़रिया है? फूड पॉइंट पे मोस्ट ऑफ आउटसाइडर
एक पीछे भी ये घटना हुई थी, गोली चली थी, उसके बाद जो फूड पॉइंट्स हैं उनसे कुर्सियों को हटा दिया गया, जिसकी वजह से भी स्टूडेंट्स को बहुत सारी तकलीफ़ होती है। क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स आते हैं, ज़्यादातर जो बॉय स्टूडेंट हैं या गर्ल्स हैं, वो अपने जैसे फादर हैं उनको अंदर नहीं लेके जा सकते, वहाँ पे बैठते थे, बातचीत करते थे, लेकिन अब वो स्थान नहीं रहा है। बाहर के जो असामाजिक तत्व आते हैं उनकी वजह से स्टूडेंट्स को नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों ये है निशा राणा, जिन्होंने एमडी यूनिवर्सिटी की जो सिक्योरिटी, एजुकेशन सिस्टम, हॉस्टल में फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी और क्लासरूम, हर मुद्दे पे अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी, हर सवाल का इन्होंने जवाब दिया। निशा, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्लेटफॉर्म पे मुझे लाने के लिए, स्टूडेंट्स की बात रखने के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से आभार। थैंक यू।